नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून मंगलवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान के जरिए पट्टों की रेवड़ियां बांटने की तैयारी तेज कर दी है। सरकारी जमीन, अवैध कॉलोनियों, कच्ची बस्ती, मंदिर माफी की जमीनों पर बसे लोगों को पट्टों से नवाजा जाएगा। इसके लिए जनता से सुझाव मांगे जाएंगे। स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के सलाहकार जीएस संधू की अध्यक्षता में सोमवार को पहली बैठक में अभियान को लेकर चर्चा की गई। अभियान में 10 लाख पट्टे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक बार फिर मध्यावधि चुनाव की आशंका जताई है। भाजपा मुख्यालय पर पूनिया ने कहा कि मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी हालात को देखते हुए जो हालात बने हुए हैं वो मध्यावधि चुनाव की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जो राजनीति को नजदीकी से समझता है, कांग्रेस पार्टी खुद और उनकी सरकार पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है। उनमें यदि हिम्मत होती और अपने एजेंडा पर कायम होते तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका होता। कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कीमत पर ब्यूरोक्रेट मलाई खा रहे हैं और उनके कार्यकर्ता अभी केवल उनकी नियुक्तियों के नजारे देख रहे हैं। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय का ध्येय राजस्थान पुलिस का है, पर धौलपुर जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन सरकारी क्वार्टरों में बिजली चोरी का खेल खुलेआम चल रहा है। विडंबना है कि जिनके ऊपर चोरी रोकने का दायित्व है वही बिजली चोरी कर उपयोग कर रहे हैं। कानून व्यवस्था लागू करने का जिम्मा जिनके पास है, उन्हीं के घरों में धड़ल्ले से बिजली चोरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को पुलिस लाइन सरकारी क्वार्टरों में लगे कई एलटी बॉक्सों की वेल्डिंग टूटी हुई मिली और बिजली के अवैध कनेक्शनों के तार लगे मिले। अचरज की बात यह है कि अभी तक एक बार भी विद्युत विभाग के विजिलेंस ने यहां कार्रवाई तक नहीं की है। देश में नई गाइडलाइन के मुताबिक वैक्सीनेशन शुरू होने के पहले दिन अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सोमवार को 84 लाख से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। राज्यों से पूरा डेटा आने के बाद यह संख्या और बढ़ सकती है। इससे पहले 5 अप्रैल को 43 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। रिकॉर्ड वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, वेल डन इंडिया। जयपुर में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की साइबर क्राइम ने एक शादी ठग को पकड़ा है। ठग ने राजस्थान की पीटीईटी और प्री बीएसटीसी परीक्षा आयोजित कराने वाली सरकारी विभाग की वेबसाइट की फर्जी वेबसाइट बनाई और इस वेबसाइट के जरिए 600 प्रश्नों की फर्जी टेस्ट सीरीज को बेचने का दबाव बनाकर कई अभ्यर्थियों से लाखों रुपए वसूल कर लिए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। एसओजी की डीआईजी शरद कविराज ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी नरेश कुमार के टोंक जिले में इनायतगंज तहसील पीपलू टोंक का रहने वाला है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के उद्देश्य से नागौर जिले में गत माह शुरू किए गए लाडेसर अभियान के तहत जिले के करीब 10 लाख बच्चों का सर्वे पूरा कर लिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी की अभिनव पहल पर आईसीडीएस, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग के समन्वित प्रयासों से लाडेसर अभियान का सोमवार को प्रथम चरण पूरा हुआ। प्रथम चरण में जिले में 3300 से ज्यादा टीमें गठित कर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में यह सर्वे करवाया गया। जयपुर में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर एक फर्जी पुलिसकर्मी और दूसरे ट्रैफिक वार्डन को गिरफ्तार किया है। डीसीपी पूर्व प्रहलाद सिंह कृष्णिया ने बताया कि 19 जून को परिवादी सोनू तिवारी के साथ रात 10 से 10:30 बजे तक एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति आए, जिनमें एक पुलिस कांस्टेबल की वर्दी में तथा दूसरा सिविल ड्रेस में, जिन्होंने राधा वल्लभ मार्ग सांगानेर जयपुर में परिवादी को डरा धमकाकर 500 रुपए छीन लिए और एक मकान में घुसकर किराएदार के कमरे से जिम का सामान चुरा ले गए। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 89 केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल एक दिन में मिले संक्रमितों की यह सबसे कम संख्या है। इस दौरान 11 मरीजों की मौत भी हुई है। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.16% रह गई है। इससे पहले 16 फरवरी को दिल्ली में 94 मामले दर्ज किए गए थे। दिल्ली में पिछले साल 30 अप्रैल को 76 मामले दर्ज किए गए थे। इस लिहाज से यहां कोरोना के केस एक साल पहले की स्थिति पर आ गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 12वीं कक्षा के रिजल्ट पर सीबीएसई बोर्ड के फॉर्मूले पर सुनवाई हुई। इस दौरान बोर्ड ने कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल किया। बोर्ड ने बताया कि 31 जुलाई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। रिजल्ट से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए पैनल बनाया जाएगा। ऑप्शनल एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाएगी। अगर हालात सुधरे तो एग्जाम 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच कराए जा सकते हैं। ऑप्शनल एग्जाम में प्राप्त अंकों को ही फाइनल माना जाएगा। देश में सोमवार को 42,219 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के आंकड़े अपडेट नहीं हुए हैं। इस दौरान 81,410 लोगों ने कोरोना को मात दी है। करीब 3 महीने बाद कोरोना के नए संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 से नीचे आया है। राजस्थान भाजपा के हरावल दस्ते जल्द ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। ये आंदोलन कब और कैसे किए जाने हैं, इसकी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा मुख्यालय पर प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को मोर्चा और प्रदेश महामंत्रियों की बैठक में इस पर चर्चा की गई। बैठक में सिंह ने कहा कि मोर्चे में निचले स्तर तक की टीमों का गठन किया जाए। जनप्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर बैठक में चर्चा की गई। आगामी दिनों में होने वाले आंदोलन का मुख्य मुद्दा बिजली, पानी और बढ़ते अपराध रखा गया है। बैठक में मोर्चा प्रदेशाध्यक्षों ने कोरोना काल में किए गए कामों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित मोर्चा अध्यक्ष व महामंत्री मौजूद रहे। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर मंगलवार सुबह 5:39 पर सूर्यदेव का आद्र नक्षत्र में प्रवेश होगा। सूर्यदेव 5 जुलाई तक इसी नक्षत्र में विचरण करेंगे। ज्योतिषविदों के मुताबिक इस बदलाव के चलते इस बार राजस्थान समेत देश भर में अच्छी बारिश का योग है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 27 नक्षत्रों में आद्रा नक्षत्र को जीवनदायिनी नक्षत्र माना गया है। प्रतापगढ़ के छोटी सादरी में लगातार 2 वर्षों से वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा खामियाजा किसानों, गरीब मजदूर वर्ग को ही भोगना पड़ा। वर्तमान में उपखंड क्षेत्र में बरसात का श्री गणेश हो चुका है। किसानों ने बोने को लेकर खेत तो तैयार किए हैं, लेकिन बीज उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाया है। जो संस्थाएं किसानों के नाम से संचालित हो रही हैं, उन सहकारी सोसाइटियों में उन्नत बीज अभी तक भरपूर उपलब्ध नहीं हो पाया। जिन संस्थाओं में अल्प मात्रा में उपलब्ध हो भी गया है, वहां कृषि विभाग की अनदेखी के कारण किसानों को उन्नत बीज नहीं मिल पा रहे हैं। अन्ना सागर के किनारे बनाए जा रहे पाथवे से पानी की निकासी और अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के लिए 22 पुलिया बनाए जाएंगे। इसके अलावा झील में वर्तमान में डाली गई मिट्टी को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। स्मार्ट सिटी के ACEO एवं अजमेर नगर निगम आयुक्त डॉक्टर खुशहाल यादव के अनुसार झील से मिट्टी निकाली जा रही है। आयुक्त ने बताया कि झील के पाथवे के किनारे बनी जमीन की फेसिंग कर इसे सुरक्षित किया जाएगा। यहां पौधे लगाकर गार्डन विकसित किया जाएगा। इसे वेटलैंड के रूप में भी काम में लिया जा सकेगा। भारत के पूर्व कप्तान और IPL में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इन दिनों फिर चर्चा में है, पर इस बार वे क्रिकेट के लिए नहीं बल्कि अपने नए लुक के लिए चर्चा में है। अगस्त 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी इस बार अपनी मूंछों के लिए हेडलाइन में है। धोनी फिलहाल अपनी पत्नी साक्षी और बेटी जीवा के साथ शिमला में छुट्टियां मना रहे हैं। वहीं के फोटोग्राफ से धोनी का नया लुक सामने आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।